हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। झारखंड में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम में संथाल विद्रोह का अपना ऐतिहासिक महत्व है। 1856 का संथाल विद्रोह केवल संथाल परगने तक सीमित न होकर इस विद्रोह का क्षेत्र वीरभूम, बांकुड़ा और हजारीबाग में भी था। 1833 से 55 ईस्वी तक हजारीबाग जिला की स्थापना से संथाल विद्रोह के प्रारंभ तक यहाँ के जनसाधारण की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। कंपनी की सरकार पूर्व की भांति जनजातियों के लिए अरुचि कर बन रही। सरकार अधिकारियों में व्यापक भ्रष्टाचार और शोषण से अनजान थी। जुलाई 1855 ईस्वी में राजमहल पहाड़ियों के संथालों का विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसी समय से हजारीबाग के सरकारी अधिकारी चिंतित थे। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि हजारीबाग में सवालों के बीच सरकार विरोधी उत्तेजना फैल रही थी। यह उत्तेजना खास तौर पर खड़गड़िया के संथालों में व्यापक थी। कुछ वर्षों से वे अपना घर बार त्याग कर वीरभूम, भागलपुर तथा संथाल परगना की ओर पलायन कर रहे थे। इस प्रव्रजन की समस्या को रोकने का कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया। इस बार भी अधिकारियों ने रामगढ़ के राजा को संथालों पर निगरानी रखने की आज्ञा दी। फिर भी 1856 ईस्वी में हजारीबाग के संथालों ने विद्रोह किया, क्योंकि उनकी जनजातीय सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपरागत संस्थाओं का हनन हो रहा था। संथालों की जमीनें और संथालों द्वारा हत्या पाई जा रही थी। इतना होने पर भी सरकारी अधिकारी चुप बैठे थे। भूमि वितरण की परंपरागत अधिकारी मांझियों से छीना जा रहा था। कचहरियों में उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। अतः हजारीबाग के जो संथाल राजमहल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, उन्होंने वहां के विद्रोह में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। महाजनों और साहूकारों के शोषण से आहत हुए कई संथालों लुटेरे बन गए थे। संथाल विद्रोह के प्रारंभ होने के पूर्व ही 1854 ईस्वी में उन्होंने कुछ महाजनों को लूटकर अपने आक्रोश का परिचय दिया था। लेकिन इस घटना के बाद महाजनों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न होकर संथालों के खिलाफ हुई। राजमहल के संथालों से विद्रोही संपर्क सीधे हुए थे। जुलाई 1855 ईस्वी में खड़गड़िया की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी और स्थिति से निपटने के लिए कमिश्नर को वहां जाना पड़ा। लेकिन इससे भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई। अभी तक सरकार जमींदारों, महाजनों, साहूकारों तथा धूर्त बनियों द्वारा संथालों के शोषण को रोक नहीं पाई थी। यही कारण है कि हजारीबाग के संथालों ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलाई 1856 ईस्वी में संथालों की एक बड़ी संख्या खड़गड़िया में जमा हुई। उन्होंने चंदा कर अपने स्वदेश को आज़ाद कराने की कस्में लो। इस समय राजमहल के विद्रोह में भाग लेकर लौटे संथालों ने कहा कि रेलवे लाइन बिछाने में लगे अंग्रेज अधिकारियों ने संथाल महिलाओं को अपने हवस का शिकार बनाया था। संथालों ने घोषणा की कि अंग्रेजों तथा गैर आदिवासियों को समाप्त करने का सुअवसर आ गया है। अतः गद्दों, देवरी तथा अन्य गद्दियों के संथालों ने सभा को, जिसमें परंपरागत स्वागत के बाद अर्जुन मांझी, सूर्य ठाकुर, चुबाई मांझी, गोपी ठाकुर, भैरवी मांझी, बुका मांझी तथा लिताई मांझी को नेता चुना गया। वास्तव में विद्रोह अप्रैल 1856 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जमींदारों, ठेकेदारों तथा आदि ने सरकार का साथ छोड़ दिया। पूरे पेट ट्रक रोड की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजर जनरल लॉयड को सौंपी गई। विद्रोह को कुचलने के लिए बनारस से फौज भेजी गई। कलकत्ता से भी सैनिक बुलाए गए। गवर्नर जनरल के अंगरक्षकों से भी
कुछ लोग भेजे गए। दूसरी तरफ हजारीबाग के संथाल विद्रोह भी कमर कस चुके थे। दामिन कोन के ठाकुर ने संथालों को भेजकर हजारीबाग में नजरबंद सिंध के अब्बास अली खां से सहायता की प्रार्थना की गई। अर्जुन मांझी हजारीबाग के संथालों का लोकप्रिय नेता बन चुका था। दामिन को से आए दूतों ने अब्बास अली के गैर हाजिरी में ठाकर का पत्र अर्जुन मांझी को ही सौंप दिया। इस पर कमिश्नर ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन हजारीबाग लाने के क्रम में वह भाग निकला। अर्जुन मांझी की गिरफ्तारी के लिए सरकार द्वारा 50 रुपये के इनाम की घोषणा करनी पड़ी। C.K. मीर को कलकत्ता में ही रहने को कहा गया जब तक कि हजारीबाग में सामान्य स्थिति बहाल न हो। दूसरी तरफ वीरभूम, भागलपुर तथा संथाल परगना से हजारीबाग में जमा हुए संथाल विद्रोह की तैयारी में हथियारों का निर्माण कर रहे थे। यहाँ अर्जुन मांझी गुप्त रूप से अपना काम कर रहा था। उसके जासूस संथाली विद्रोह सरकारी फौज पर निगाहें रख रहे थे। सरकार सड़कों के निर्माण में संथालों को लेकर उन्हें अलग थलग करने के प्रयास में लगे थे। इसके बावजूद हजारीबाग के संथालों ने 19 फरवरी 1856 ईस्वी में विद्रोह का बिगुल फूंक ही दिया। श्री रामपुर के निकट चक्रपुर, लुधी आदि को लूट लिया गया। ये इलाके खड़गड़िया परगने में स्थित थे। लूटपाट की घटनाएं एक सप्ताह तक चलती रही। इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं प्रिंसिपल सहायक को बरही जाना पड़ा, लेकिन अब लूटपाट की घटनाएं बंद हो गई और संथाल जंगलों में जा छिपे। खड़गड़िया के दरोगा को बदल दिया गया और प्रमुख किसानों, जमींदारों तथा राजाओं को विद्रोहियों पर निगरानी रखने को कहा गया। इसी बीच विद्रोह का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। यह विद्रोह उस समय प्रारंभ हुआ जब मार्च 1856 ईस्वी में संथालों ने खड़गड़िया परगने के जगन्नाथड़ी तथा चकड़ी को अपना निशाना बनाया। यहाँ महाजनों तथा बनियों को लूटा गया। यह सब इतनी जल्द हुआ कि सरकारी फौज विद्रोहियों का पीछा तक न कर सकी। 10 मार्च 1856 ईस्वी को बरही के उप मजिस्ट्रेट के बारोमसिया पहुंचने से पहले ही विद्रोहियों खिसक चुके थे। अब बरही से खड़गड़िया में ही कचहरी लाया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रिंसिपल असिस्टेंट को सौंपा गया। इस समय उप मजिस्ट्रेट खड़गड़िया में कार्यरत था। हजारीबाग का संथाल विद्रोह संथाल परगना के विद्रोह से इस अर्थ में भिन्न था। सरकार ने कई विद्रोहियों को पकड़कर जेल में डालने का निर्णय लिया। सरकारी अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दो। खड़गड़िया के घटवालों को सरकार का सहयोग करने के लिए आदेश मिला। इन सरकारी तैयारी के बावजूद 20 मार्च 1856 ईस्वी को कुरिया, लक्ष्मी ठकुराइन तथा धर्मा के नेतृत्व में संथालों ने खड़गड़ों परगना में स्थित लखलापुर बाजार को लूट लिया। इस बार भी किसी विद्रोही को बंदी नहीं बनाया जा सका। अब सरकार ने प्रभावशाली संथाली को धन देकर विद्रोहियों के खिलाफ अविश्वास पैदा करना शुरू किया। अतः 27 अप्रैल 1856 ईस्वी को विद्रोहियों के बीच से ही आए दो संथाली ने डिप्टी मजिस्ट्रेट से खड़गड़िया में मुलाकात की। उनके अनुसार विद्रोहियों का नया नेता सेराज डी का लुबाई मांझी था। उन्हें गोवा, दरोदा और बरिया के मांझी सहयोग कर रहे थे। अब कमिश्नर ने प्रिंसिपल असिस्टेंट को आदेश दिया कि उपरोक्त अभियुक्तों को बंदी बनाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार कुछ संथालों के विश्वासघात के कारण सरकार का काम आसान हो गया। कमिश्नर ने रूपमंगल सिंह, चूड़ामन सिंह, पारसनाथ सिंह, रामचंद्र सिंह तथा राजा रणबहादुर नारायण आदि टिकैतों को भी सावधान किया कि यदि उनके क्षेत्रों में संथालों द्वारा गड़बड़ी की गई तो उन्हें दंडित किया जाएगा। अब खड़गड़िया के संथालों ने ग्रेट ट्रंक
रोड से दक्षिण वाले प्रदेशों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इसी समय रामगढ़ के राजा को यह खबर मरकच्चों के इलाकेदार चूड़ामन सिंह द्वारा प्राप्त हुई। रामगढ़ के राजा ने इसकी सूचना प्रिंसिपल असिस्टेंट को दी। अब प्रिंसिपल असिस्टेंट ने राजा को संथालों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। गोमिया और रामगढ़ के दरोगाओं को भी संथालों पर निगरानी रखने को कहा गया। संथालों के विषय में सूचना देने वालों के लिए इनामों की घोषणा की गई। 12 मसीहा के संथाल मांझियों को बरही के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पकड़कर कठोर दी। 27 अप्रैल 1856 ईस्वी को विद्रोहियों ने खड़गड़िया के दरोगा को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि वे वही सब कर रहे हैं जो बीरभूम, भागलपुर और संथाल परगना के संथालों ने 1855 ईस्वी में किया था। संथाल विद्रोहियों और अंग्रेज अधिकारियों का प्रथम प्रत्यक्ष सामना 29 अप्रैल 1856 को चतरोचट्टी में हुआ। इस समय बरही के डिप्टी मजिस्ट्रेट को सूचना मिली कि सुबाई मांझी और भैरव मांझी के नेतृत्व में संचाल चतरोचट्टी लूटने आए हैं। डिप्टी मजिस्ट्रेट सब्बल यहां पहुंचा, लेकिन इसके पूर्व ही संथाल बाजार लूट कर चंपत हो चुके थे। विद्रोही तीर धनुष, फरसा और तलवार लिए हुए थे। जैसे ही घुड़सवारों के नजदीक पहुंचने पर विद्रोहियों ने पहले झुक कर सलाम किया, लेकिन तुरंत उन्होंने नगाड़ा बजाना और शास्त्रों को बजाना प्रारंभ कर दिया। इस पर डिप्टी मजिस्ट्रेट टिड्डी ने विद्रोहियों के नेता को गोली मार दी। यहाँ कई विद्रोही मारे गए, लेकिन विद्रोहियों के हमले में टिड्डी स्वयं घायल हो गया। यहाँ संघर्ष में लुबाई मांझी, सूरज और गापी काफी बहादुरी से लड़ रहे, जिससे अंग्रेजों को जान बचाकर भागना पड़ा। टिड्डी इतना भयभीत हुआ कि उसने 1 माह की छुट्टी ले ली। अब कैप्टन अलेक्जेंडर बरही का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना। उसने संथालों के बीच अन्न तथा वस्त्र बांटने की व्यवस्था की, लेकिन संथालों द्वारा इस सुविधाओं को लेने से इनकार कर दिया गया। दूसरी ओर अलेक्जेंडर ने सरकार से कुछ अधिक सैनिकों की मांग की, अतः ब्रिगेडियर बर्ड ने संथाल परगना कुमुक भेजी। इसी बीच संथाल भी तैयारी में जुटे रहे। अप्रैल 1856 ईस्वी के अंत में विद्रोहियों ने खड़गड़ों के कई गांवों पर हमला किया। इसके बाद संथालों ने भयंकर लूटपाट की गई। मरे तथा लेफ्टिनेंट रियन के आते ही विद्रोही भाग चुके थे। 13 मई 1856 ईस्वी को संथालों का एक अन्य विद्रोही दल ने वीरिया क्षेत्र के एक गांव को लूटा। प्रसिद्ध संथाल विद्रोही नेता गोरा मांझी इस दल का नेतृत्व कर रहा था। कमिश्नर ने हजारीबाग के प्रिंसिपल असिस्टेंट को उसे पकड़ने के लिए 200 रुपये की इनाम की घोषणा करने को कहा। 14 मई 1856 ईस्वी को गोवा के टिकैत पुकरन सिंह ने कमिश्नर को खबर भिजवाई कि लगभग 1000 संथाल निकटवर्ती जंगलों में जमा थे। यह भी पता चला कि लगभग 1200 रानी कुंड के निकट एकत्रित थे। अलेक्जेंडर ने रियन तथा जमींदार मुर्शिद बेग को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ संथालों के खिलाफ भेजा। संथालों के साथ हुए संघर्ष में कुछ संथालों की हत्या कर दी गई। इसी समय गोवा के निकट नारायणपुर के ठेकेदार नारायण सिंह को बंदी बना लिया गया, क्योंकि वह विद्रोहियों से पत्राचार कर रहा था। उधर जासस टेक नारायण सिंह से सूचना पाकर 28 मई 1856 ईस्वी को अलेक्जेंडर ने भैरवी मांझी को बंदी बना लिया। भैरवी मांझी के पकड़े जाने से हजारीबाग का संथाल विद्रोह काफी कमजोर पड़ गया। कुछ ही दिनों के बाद रोकापट ने दोखंडा क्षेत्र से शेष विद्रोहियों को खदेड़ दिया। लेफ्टिनेंट रोड ने 300 संथालों को चंदोरी के निकट हराया। इस समय रामगढ़ के संथाल शांत थे, जिसका श्रेय रामगढ़ के राजा को प्राप्त था। सरकार ने इसके लिए उसकी प्रशंसा भी की। प्रसाद सिंह की जासूसी की सहायता से 2 जून 1856 ईस्वी को संथाली नेता बुक्का मांझी को भी बंदी बना लिया गया। दोरुंदा के टिकैत चूड़ामन सिंह ने एक अन्य विद्रोही नेता लिताई मांझी को पकड़वा दिया।
सरकार ने संथालों को अपने ही बंधुओं के खिलाफ भड़का रहे अथवा रुपये के लालच देकर बारहमासिका के एतू मांझी, किशुन मांझी तथा हरि मांझी को भी पकड़ लिया गया। इन्हें 7 वर्षों की कठोर सजाएं दी गई। इसी प्रकार मानभूम के अधिकारियों ने फागू मांझी को भी बंदी बना लिया। इस प्रकार चारों दिशाओं से सैनिकों द्वारा घिर जाने, रसद की कमी और प्रमुख नेताओं को बंदी बनाए जाने से संथाल विद्रोही काफी हतोत्साहित हो गए। भागलपुर, बीरभूम तथा संथाल परगना से आए संथालों ने जंगलों में आश्रय लिया। हजारीबाग जिले के विद्रोही संथाल अपने अपने घरों को लौट आए। सरकार की असफलता बहुत हद तक कैप्टन अलेक्जेंडर के कारण मिली, लेकिन स्थानीय जमींदारों, रामगढ़ के राजा तथा दोरुंदा के टिकैतों से मिली सहायता भी संथालों के विद्रोह को दबाने में सरकार को सफलता मिली। इसके अलावा लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रोड ने भी संथाल विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वयं गद्दार और लालची संथाल विद्रोह को कमजोर करने में कम उत्तरदायी नहीं थे। संथालों द्वारा अपने परंपरागत हथियारों तीर, धनुष, फारसा आदि से अंग्रेजी का सामना नहीं कर सके। इस प्रकार विद्रोह दबा दिया गया, परंतु आंदोलनकारियों की शहादत व्यर्थ नहीं गया। उनकी त्याग व बलिदान ने ब्रिटिश शोषण के खिलाफ यहाँ के लोगों ने एकजुटता का संचार शक्ति भरने का कार्य किया, जो आने वाले जन आंदोलन लिए ऊर्जा का कार्य किया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।